नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरबला ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरबला ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। यूएई में निकली नौकरी की वैकेंसी, टॉमकॉम यूएई में नर्सों को करेगा भर्ती। भारतीय ने खुद की जान लेने की कोशिश, कुवैत ने देश से बाहर निकाला और लगाया बैन। शेख हमदान ने माई दुबई कम्युनिटीज प्लेटफॉर्म किया लॉन्च। दुबई में 4 अप्रैल से नई पार्किंग फीस, प्रीमियम जोन में बढ़ोतरी, पीक टाइम से अधिक शुल्क लागू। सऊदी अरब में सड़क हादसे में 2 भारतीय नर्सों समेत 5 की मौत। यूएई में भारतीय प्रवासी की सड़क हादसे में मौत। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। यूएई में निकली नौकरी की वैकेंसी, टॉमकॉम यूएई में नर्सों की करेगा भर्ती। तेलंगाना ओवरसीज मैन पावर कंपनी लिमिटेड, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक भर्ती एजेंसी है, उन्होंने अबू धाबी यूएई में नर्सों की भर्ती के लिए अभियान शुरू किया है। इस भर्ती के तहत महिला उम्मीदवारों के लिए होम केयर नर्स और पुरुष उम्मीदवारों के लिए इमरजेंसी, प्राथमिक चिकित्सा और एम्बुलेंस सेवाओं में नर्सों की नियुक्ति की जाएगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास नर्सिंग में बीएससी डिग्री होना चाहिए। साथ ही अबू धाबी का वैलिड नर्सिंग लाइसेंस या डेटा फ्लो सत्यापन पूरा होना आवश्यक है। इसके अलावा एम्बुलेंस, इमरजेंसी या प्राथमिक चिकित्सा में 1-2 वर्षों का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। चयनित नर्सों को 4500 से 5500 दरहम यानी लगभग 1,28,000 प्रति महीने का वेतन मिलेगा। साथ ही यूएई में रहने और आने जाने की सुविधा भी निःशुल्क प्रदान की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए 9440051763 या फिर 7901290580 पर संपर्क कर सकते हैं, अथवा tomcomjrassistant@gmail.com या tomcom.officer@gmail.com पर ईमेल भी भेज सकते हैं। भारतीय ने खुद की जान लेने की थी कोशिश, कुवैत ने देश से बाहर निकाला और लगाया बैन। कुवैत के आंतरिक मंत्रालय ने एक भारतीय व्यक्ति को देश से निकाल दिया और उस पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। यह मामला 2 अप्रैल का है, जब तटरक्षक अधिकारियों ने जाबेर ब्रिज पर गश्त के दौरान उस व्यक्ति को कूदने की कोशिश करते हुए देखा। अधिकारियों ने तुरंत हस्तक्षेप कर उसे रोक लिया और हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह निजी समस्याओं से परेशान था और उसे आत्महत्या के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। इसके बाद अधिकारियों ने उसे निर्वासित कर दिया है और कुवैत में उसके वापस आने पर हमेशा के लिए रोक लगा दी है। अधिकारियों ने सभी लोगों से अपील की है कि मुश्किल हालात में घबराने या हताश होने की बजाय मदद लें और सही समाधान तलाशें। शेख हमदान ने माई दुबई कम्युनिटीज प्लेटफॉर्म किया है लॉन्च। दुबई में माई दुबई कम्युनिटीज नाम से एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, जिसका मकसद शहर में रहने वाले लोगों को एक साथ जोड़ना और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाना है। ये प्लेटफॉर्म अलग अलग उम्र, राष्ट्रीयताओं और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के लोगों के करीब लाने के लिए तैयार किया गया है। इसमें करीब 100 इंटरेस्ट आधारित समुदाय शामिल हैं, जहां लोग अपने शौक और रुचियों के अनुसार जुड़ सकते हैं। शेख हमदान ने अपने एक्स, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना चाहता था, उस अकाउंट पर पहल की घोषणा करते हुए कहा कि आज हमने #MyDubaiCommunities लॉन्च किया है। यह एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो नागरिकों, निवासियों और पर्यटकों को उनके शौक और इंटरेस्ट से मेल खाने वाले समुदायों से जुड़ने का मौका देगा। उन्होंने ये भी कहा कि यह पहल दुबई सोशल एजेंडा 33 के लक्ष्यों के अनुरूप है और दुबई को दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर बनाने की दिशा में एक और कदम है। ये एक प्लेटफॉर्म है जो लोगों को जोड़ता है, नए दोस्त बनाने में मदद करता है और सामुदायिक बातचीत व सहयोग को बढ़ावा देता है। इसे mydubaicommunities.com पर एक्सेस किया जा सकता है और इंस्टाग्राम व टिकटॉक पर @mydubaicommunities के जरिए भी देखा जा सकता है। ये प्लेटफॉर्म संस्कृति, कला, खेल, फिटनेस, प्रोफेशनल नेटवर्किंग जैसे कई विषयों पर आधारित अलग अलग समुदायों को एक ही जगह लाने के लिए डिजाइन किया गया है। दुबई में 4 अप्रैल से नई पार्किंग फीस, प्रीमियम जोन में बढ़ोतरी, पीक टाइम से अधिक शुल्क लागू। दुबई में पार्किंग फीस में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसे 4 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। पार्किंग कंपनी पीजेएससी ने घोषणा की है कि अब पार्किंग फीस परिवर्तनीय होगी और यह इस बात पर निर्भर करेगी कि वाहन किस तरह की पार्किंग यानी स्टैंडर्ड या प्रीमियम में खड़ा किया गया है।
और उसे पीक टाइम में उपयोग किया जा रहा है या ऑफ टाइम में। नई नीति के तहत पीक टाइम में अधिक चार्ज लिया जाएगा, जबकि ऑफ पीक टाइम में पुरानी दरें ही लागू रहेंगी। यह व्यवस्था 10% सार्वजनिक पार्किंग और 35% डेवलपर क्षेत्रों पर प्रभावी होंगी। वहीं 40% सार्वजनिक पार्किंग को अब प्रीमियम जोन में बदल दिया गया है। प्रीमियम पार्किंग उन स्थानों को बनाया गया है जो अत्यधिक भीड़भाड़ वाले होते हैं और जहां पार्किंग की अधिक मांग रहती है। इनमें मेट्रो या अन्य सार्वजनिक परिवहन के 500 मीटर के अंदर के क्षेत्र, हमेशा व्यस्त रहने वाली जगहें और घने बाजार या कमर्शियल एरिया शामिल है। नई व्यवस्था के अनुसार हर दिन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक पार्किंग चार्जेबल होगी, जबकि रविवार और छुट्टियों को इसे दायरे से बाहर रखा गया है। सुबह 8 से 10 बजे और शाम 4 बजे से 8 बजे तक पीक टाइम शुल्क लिया जाएगा, जबकि बाकी समय यानी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे और रात 8 से 10 बजे तक पुरानी दरें लागू रहेंगी। रमजान के दौरान पार्किंग का समय थोड़ा अलग होगा आने वाले रमजान में, जिसमें सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक और रात 8 बजे से 12 बजे तक पार्किंग चार्जेबल होगी। अगर कोई व्यक्ति अपने इलाके की नई पार्किंग दरें देखना चाहता है तो वो पार्किंग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे देख सकता है या फिर मोबाइल ऐप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। सऊदी अरब में सड़क हादसे में 2 भारतीय नर्सों समेत 5 की मौत। बुधवार 2 अप्रैल को सऊदी अरब में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 भारतीय नागरिकों समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वाले भारतीयों की पहचान 27 वर्षीय अखिल एलेक्स और 26 वर्षीय टीना बिजू के रूप में हुई है, जो केरल के रहने वाले थे। बाकी 3 मृतक सऊदी के नागरिक बताए जा रहे हैं। अखिल ब्रिटेन में रहता था और अपनी मंगेतर टीना से मिलने सऊदी आया था। टीना मदीना के एक हार्ट सेंटर में नर्स थी। दोनों की शादी 16 जून को होने वाली थी। हादसा उस समय हुआ जब वे पर्यटन स्थल अल उला से लौट रहे थे। उनकी कार एक सऊदी नागरिक की लैंड क्रूजर से टकरा गई और आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि शवों की पहचान करना भी मुश्किल हो गया था। फिलहाल उनके शव पोस्टमार्टम के लिए अल उला के मुशीन अस्पताल में रखे गए हैं। खबरों के मुताबिक शवों को 4 अप्रैल तक केरल के वायनाड पहुंचाए जाने की उम्मीद जताई गई थी। यूएई में भारतीय प्रवासी की सड़क हादसे में मौत। यूएई में एक सड़क घटना में 53 साल के भारतीय प्रवासी की कार दुर्घटना में मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब उन्होंने अपनी आईडी हासिल की थी। मृतक की पहचान केरल के कोझिकोड जिले की रहने वाली सजीना बानू सी के रूप में हुई। उनके परिवार में पति और 2 बेटे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च को सजीना बानू अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ होटल गई थी। अजमान से लौटते वक्त उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और वे बाहर गिर गई। हादसे में उनकी जान चली गई, जबकि बाकी यात्री को मामूली रूप से चोटें आईं। आपातकालीन टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया और जांच शुरू कर दी। उनका पार्थिव शरीर 2 अप्रैल को केरल लाया गया, जहां परिवार और प्रियजनों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। आखिर में चलिए बताते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 22.73 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.79 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.38 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.14 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.36 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.10 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.80 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.69 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.74 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.58 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 283.10 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 286.60 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड की रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 6569 है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 340 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8029 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 350.25 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 373.50 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 378.25 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 8667 की है। चलिए आखिर में जानते हैं क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.21 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.27 रुपया था। वहीं
वहीं आज एक UAE दिरहम में 37.16 नेपाली रुपीस हैं, जो कि पिछले दिन 36.90 नेपाली रुपीस से। वहीं आज एक UAE दिरहम में 33.05 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.79 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक UAE दिरहम में 74.40 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.29 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक UAE दिरहम में 23.22 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.04 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।